गुड मॉर्निंग। तो सुबह के हो रहे थे 2:45 और एकदम अंधेरा छाया हुआ है। मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ बाहर का। फिर मैं रूम सेट की तो ये जो टेबल कुर्सी है मेरी दीदी के बेटे का था। तो मैं उससे बोली तुम मुझे दे दो, तुम जाते हो लाइब्रेरी, मुझे पढ़ने में दिक्कत होगी, थोड़ा दे दो। तो इसे मैं मांग के सब सेट की। गाँव में ठंडी ज़्यादा है तो थोड़ा हीटर के साथ यहाँ बैठेंगे तो सही रहेगा, ठंडी कम लगेगी। फिर मैं ब्रश वगैरह करके बैठ जाती हूँ पढ़ने। मैं बैठती हूँ पढ़ने तो मम्मी बोलती है टोपी नहीं लगाई तुम, कान खुला है। मैं बोली अरे मैं लगा लूँगी। तो वो पता नहीं मम्मी दीदी की बच्ची है ना, उसका टोपी मुझे आके लगा दी कि नहीं तुम ये लगाओ। यार 5G नहीं पकड़ रहा है, लैपटॉप कैसे चालू करूँ मैं। 4G चल रहा था, वो भी 50% यूज़ डाटा आ गया, पता नहीं कैसे, बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और कोई ना, मैनेज करते हैं। यहाँ वाईफाई भी नहीं लगता अभी, यहाँ पे ना केबल भी नहीं है उसका, तो वाईफाई भी नहीं लगवा सकते हम लोग अभी। बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। क्या ही क्या है जिस काढ़ा काढ़ा हो ना, पनिया गरम का। 3:18 हो रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे सेट करना था, थोड़ा कुछ तो वही सब करने लगे। एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं है, बड़ी दिक्कत है। बच्चे की टोपी के बाद मम्मी अपना टोपी देती है, अच्छा तो मेरा टोपी लगा लो, क्योंकि मैं अपना जो है कैप पता नहीं कहाँ रख दी थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो मैं मम्मी से बोली हाँ ठीक है ठीक है। तो आज डेट है 29/1/25, ठीक। तो आज का जो सिलेबस है, तो उस दिन बचा था पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम। तो जो मैं जौनपुर गई थी तो मैंने वहाँ पे रिवीजन किया था उसका। और उसके बाद तो आज का ये है पॉलिटी में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ना है और इंटर स्टेट रिलेशंस। उसके बाद मॉडर्न में ये विद्रोह वगैरह आज हो गए, मूवमेंट हो गए, वो सब हो गया, रिवोल्ट्स हो गए, ये सब पढ़ना है। थोड़ा अच्छे से क्लियरली पढ़ना है, तो आज टाइम लगेगा थोड़ा। उसके बाद आ जाएंगे अगस्त के मैगजीन पे। और डेली का जो करंट होता है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो डेली का करंट पढ़ते हैं, डेली का, अभी यहाँ पे नेट सही नहीं है तो इसको थोड़ा छत पे जाके पढ़ लेंगे नेटवर्क पकड़ा के, अभी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इतने आज कवर करने हैं। और सी सेट बच्चा, तो सी सेट की क्लासेस हैं, तो इतना खुद इतना ज़्यादा हो जा रहा है। अगर इससे टाइम बच गया, वैसे तो बचेगा नहीं क्योंकि थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन ठीक है। तो सी सेट का जो है 2 क्लास करना है, वो भी जाएंगे डाउनलोड करके छत पे, तो लेके आएंगे तभी हो पाएगा। तो चालू करते हैं। ये मेरा 6th एडिशन है और मैंने इतनी बार इसको पढ़ लिया है कि ये चल बसा है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये पढ़ना है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अच्छे से पढ़ना है इसको, मतलब रिवीजन करना है मैंने। और 1 मिनट, उसके बाद ये आ गया इंटर स्टेट रिलेशन। मैंने ये जब मैं पहले पढ़ी थी पता नहीं क्या क्या लिख देती थी उसमें, वो तब का है, उसको इग्नोर मारिए। अभी तो सिर्फ जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अंडरलाइन ऐसे उसको सर्कल में कर देते हैं। तो बस यही आज 2 टॉपिक कवर इसमें करना है, तो इसको पहले पढ़ते हैं। इतना फट गया है क्या ही बताऊँ मैं, इसको ठीक करना है, लेकिन जाएंगे इसको ठीक करवाएंगे। बार बार वही टॉपिक पढ़ते पढ़ते ये होता है कि हाँ, मतलब मैं कितनी बार इसको पढ़ चुकी हूँ, तो ऐसे ये होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा। तो वो रिवीजन जो है जल्दी होता है, समझ में देखो सब क्लियर रहता है, बस रिवीजन करना रहता है, एक बार चीज़ें रिकॉल हो जाए बस, तो रिवीजन जो है फटाफट होता है। तो ऐसा भी होता है कभी भी कुछ चीज़ें छूटी रहती हैं, फिर उसको अंडरलाइन करना होता है, यार ये तो मैं भूल गई थी, मुझे समझ नहीं आया था। बट अगर रिवीजन आप कर रहे हैं और बहुत बारी पढ़े हैं तो रिवीजन में कम समय लगता है, क्योंकि बस चीज़ें एक बार ध्यान से देखना है जिससे वो पुरानी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। और ये बुक तो मेरी इतनी, मतलब मैंने इतनी बारी पढ़ी है कि ये घिस गई है एकदम से, फट वगैरह गई है, तो इसको बाइंडिंग करवाना पड़ेगा। और भी तो टेस्ट मेरा जो है वो चल रहा है, तो
मतलब चल क्या रहा है, टेस्ट मुझे देना था ऑनलाइन, और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो कोशिश करूँगी कल से जो है टेस्ट दूँ। थोड़ा सी सेट वगैरह का मेरा टेस्ट है तो उसको देना है, और जीएस का है। कोशिश करती हूँ, थोड़ा नेटवर्क की वजह से दिक्कत है बस, वरना तो ठीक ही है। गांव में रह के पढ़ना क्या होता है कि गांव में फैमिली रहती है, ठीक, और गांव में जैसे कि घर है तो कोई ना कोई आता रहता है। शहर में है इंसान तो वहाँ पे कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता, ना कोई पूछने वाला ना कुछ। अगर शहर में ये भी है आप बीमार हो गए तब भी कोई किसी को नहीं पूछेगा। लेकिन गांव में है कि अगर आप गांव में हैं तो दिन में तो 10-12 लोग आ ही जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। और इस समय हमारे बगल में मतलब कुछ काम भी चल रहा है तो इसकी वजह से आना जाना है। और होता है गांव में सब मिलजुल के रहते हैं। गांव की यही खासियत है कि जब भी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो सब एकजुट हो जाते हैं। और शहर में ऐसा कुछ नहीं है, शहर में एक रूम में बंद रहते हो आप, इसीलिए बाहर रह के अच्छे से सब पढ़ लेते हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि आज जितना हो पा रहा है करते हैं, फिर कल जो है थोड़ा खुद को रूम में बंद करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मुझे थोड़ा चलना फिरना मना है क्योंकि मेरा जो है प्लेटलेट बहुत डाउन हो गया है, और तो डॉक्टर बोले हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने को। तो उसमें से जितना टाइम मिल रहा है मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं छोड़ भी नहीं सकती एकदम से पढ़ाई। अगर एकदम से मैं छोड़ दी पढ़ाई तो होगा क्या, बाद में मैं और डिप्रेशन में चली जाऊँगी। अभी तो मेरी खुद की डिप्रेशन की दवा चल रही है और ज़्यादा चलने लगेगी क्योंकि मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ। अगर पढ़ाई छूट गई मेरी तो मुझे आगे जाके और दिक्कत होगी। तो चलते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लूँगी दिमाग पे। थोड़ा ठीक हो जाती हूँ कुछ दिन में, प्लेटलेट वगैरह सब सही हो जाता है, थोड़ा फीवर भी बंद हो जाए, सब सही हो जाए तो फिर पढ़ाई अच्छे से होगी। और आप लोग भी पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मैंने ये लापरवाही कर दी कि मैं शुरू में मुझे लगा ठीक है फीवर आ रहा है ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ गया। तो आप लोग भी थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, नहीं कि हाँ सिर्फ पढ़ते रहना है, खुद का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखना, तो खुद का भी ख्याल रखिए। सुबह के 5 बज रहे थे और मम्मी मेरे लिए नाश्ता बना के और चाय लेके चली आई, क्योंकि जब से मैं दवा खा रही हूँ मुझे ऐसा कुछ ना कि हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है। और जब भी मुझे ऐसा हो रहा है तो मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, बस लग रहा है कि कुछ खाना है कुछ खाना है। तो मम्मी बना के लेके आई, अच्छा मैं लेके आती हूँ तुम बैठ के पढ़ो। तो मम्मी नाश्ता बना के लेके आई कि खाओ तुम आराम से फिर पढ़ो। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई दवा जो है खाने की वजह से क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसे अक्सर होता है जब भी दवा मेरी चलती है तो दवा की वजह से क्रेविंग ज़्यादा होता है कि कुछ खाना है कुछ खाना है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो खाते हैं फिर उसके बाद बैठ जाते हैं पढ़ने। और हाँ, मुझे पता था कि मैं घर पे जाऊँगी मम्मी अच्छे से देखभाल करेगी, अकेले मैं उतना नहीं कर सकती यार, कितना इंसान अकेले करेगा वहाँ पे। एक तो वहाँ पे मेंटली देखो, जब बीमार होते हैं तो मेंटली और फिजिकली दोनों इंसान सही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मेंटली भी मैं सही नहीं हो रही थी क्योंकि अकेले थी, अकेलापन महसूस हो रहा था। पर यहाँ पे मैं ठीक हूँ, अभी सब है, बस थोड़ा ठीक हो जाऊँ अच्छे से बस। अभी पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है ना, तो 2 घंटे का एक स्लॉट ख़त्म किए, 6 बज गए और 2 घंटे का एक स्लॉट ख़त्म हो गया। और फिर थोड़ा चलेंगे बाहर, कुछ देर बाद आएंगे, फिर 2-2 घंटे का ऐसा स्लॉट करके अभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन छूटा था तो थोड़ा यहाँ पे गांव में मतलब घर पे थोड़ा पढ़ने में इधर उधर थोड़ा करना पड़ता है। तो अभी इसी पे रोक के फिर चलते हैं, फिर अभी आएंगे फिर पढ़ेंगे। इतनी ज़्यादा ठंडी है। एक तो ना मेरा घर जो है वो खेतों के बीच में पड़ता है, ठीक है, और जब खेत में इस समय पानी भरा जा रहा है तो उसकी वजह से ठंडी और लगती है हमको। और गांव में ऐसा होता है ना, नहर का पानी आता है, तो हमारे घर के एक साइड नहर है, उधर पानी आएगा, और एक साइड नदी है। तो उधर नहर का पानी आ रहा है इस समय, उधर नदी का पानी है। तो
और खेत वगैरह भी गेहूँ वगैरह हो रहा है तो सब भरा गया है। उसकी वजह से ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडी लग रही है। सिंचाई कार्य जो है प्रगति पर है, तो इसीलिए सिंचाई हो रही है खेत में और गेहूँ वगैरह का भी सिंचाई हुआ है और कोहरा तो इतना ज़्यादा है। और पूरा ऐसे खेत वगैरह है, फिर हमारा घर, फिर उधर साइड में भी पूरा खेत है, तो इसकी वजह से ठंडी ज़्यादा हम लोग को लगती है। गांव में नहीं रहते ना, थोड़ा गांव के बाहर घर है हमारा। आग जल रही थी ठंड की वजह से, समझ नहीं आ रहा था। फिर हम चले गए कि चलो हाथ सेकते हैं, इतनी ठंडी वही कुछ देर बैठते हैं। तो यहाँ पे यही कहीं कहीं समय चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो हाथ सेकते हैं, तो जब तक आग के सामने बैठे रहो ना तब तक ठंडी नहीं लगेगी, जब तक सब सही है। जैसे ही उठो लगेगा भैया फिर से ठंडी चालू। चलो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, देखिए कितना पढ़े हो। ठीक, तैयार है ना? अमृता शेरगिल कौन थी? हु वाज अमृता शेरगिल? आप नहीं पढ़ती बस वो। मैंने बोला ये बुक पढ़ो, मैं पूछूंगी, तो इसी बुक में से पूछ रही हूँ, बताओ। नहीं, ये बुक पढ़ रहे थे ना तो रट्टा मार रहे थे। बताओ हु वाज अमृता शेरगिल? हाँ कहती बस वो। हो गया? मम्मी पास वो चाहिए बुक पढ़ाओ। चलो ठीक है, पूछते हैं। वेयर इज सांची स्तूपा? सांची मध्य प्रदेश। वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल? तमिलनाडु। वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल? राजस्थान। और फिर वेयर इज खजुराहो टेम्पल? मध्य प्रदेश। सन टेम्पल? उड़ीसा का नॉर्थ। आवर नेशनल एनिमल? What is एनिमल है एनिमल। व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? टाइगर। व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड? पीकॉक। ओके। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर? लोटस। एंड आवर नेशनल गेम? हॉकी। ओके। क्रिकेट बोला कर। जोकर ये पहनता है। हमारे घर पे यही हाल है, इसीलिए कोई पढ़ नहीं सकता। व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? What is our national anthem? हाँ। जन गण मन। तो बच्चों को पढ़ाकर दवा खाकर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि नींद आती है दवा खाने से। और फिर उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठते हैं कि धूप ले लें, और ठंडी में सभी धूप में बैठते हैं, तो सभी बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए। फिर सर में अचानक दर्द होने लगा, तो मम्मी बोली कि चाय लेकर आते हैं, चाय पियो, क्या पता ठीक हो जाए। तो मम्मी चाय लेके आई कि चाय पी लो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माइग्रेन की वजह से दर्द हो रहा था, पर मम्मी चाय देती है तो पीते हैं। फिर सब वहीं पे बैठे हुए थे, घर के सारे लोग और भी बगल के, तो सब वहीं पे बात करने लगे, तो वहीं पे टाइम चला गया। पर कल से इन सब चीज़ों का ध्यान दूंगी मैं, कल से मैं कहीं नहीं बैठूंगी, मैं सिर्फ अपने रूम में रहूँगी। फिर धूप वगैरह लेने के बाद मैं फिर चल देती हूँ कि थोड़ा अपना स्किन केयर करते हैं। कुछ ज़्यादा दिन हो गए स्किन केयर किए। स्किन केयर करके फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने, तो इसीलिए मैं सोची स्किन केयर कर लेती हूँ अपना। मतलब जब से बीमार हूँ मैं कर ही नहीं पा रही थी, मैं भूल जा रही थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तबीयत ख़राब थी तो किसी और में मन ही नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मम्मी पपाया दी काटी है कि तुम मतलब खाते खाते पढ़ो बैठ के। और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने, कुछ देर पढ़ती हूँ मैं, और सर का दर्द जो मेरा जा ही नहीं रहा था, लेकिन क्या ही बताऊँ, दवा खा के खाने पर भी नहीं जा रहा है। कल जाना है डॉक्टर को दिखाने, फिर मैं उनसे पूछूंगी क्यों नहीं जा रहा है। तो कुछ देर पढ़ती हूँ, जितना हो पाया मैं पढ़ी आज, और कल से जो है ये चीज़ें थोड़ा ठीक करूँगी, थोड़ा और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगी कि कैसे मैं और टाइम निकाल के पढूँ। थोड़ा बस सर दर्द वगैरह ठीक हो जाए तो बैठ जाती हूँ पढ़ने।
तो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। और गांव में तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, क्या क्या मैं कैप्चर करूँ। कैमरा लेके मेरे साथ चलना भी तो सही नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, स्वास्थ्य को पहले रखिए। अगर आपकी हेल्थ सही है तो सब सही है, वरना अगर शुरू में अपना मतलब समझ गई होती कि हाँ मुझे दिक्कत होगी आगे चल के, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई होती। तो शुरू में समझ गए होते तो इतना पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होता। पर आप लोग भी अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़िए। ठीक है, हाँ, बाय बाय।